धान की खेती में पहली खाद। अब हमारे जो किसान भाई हैं धान की जो खेती करते हैं अलग अलग अवधि वाली वैरायटियों को चूज़ करते हैं। कुछ वैरायटी जो है 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाती है, तो वहीं कुछ वैरायटियाँ जो है दोस्तों 115 दिन से लेकर के 135 दिन में तैयार होती हैं, और वहीं कुछ वैरायटी जो है दोस्तों 140 से लेकर के 160 दिन लेती है परिपक्व होने पर। अब ऐसी सिचुएशन पर जो वैरायटी का सही समय दोस्तों उसके हिसाब से भी फर्टिगेशन का जो दोस्तों अंतराल है, शेड्यूल है, वो अलग अलग रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो पहली खाद है आपको कौन सी देनी चाहिए, कौन सी खादों को आप मिक्स कर सकते हैं, कौन सी खादों को आप मिक्स बिल्कुल भी भूल कर ना करें, और यदि आप दोस्तों मिक्स कर भी लेते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो धान की फसल पर पौध रोपाई से कितने दिनों में हमको जो है कि पहली खाद देनी चाहिए, और उन खाद पर आपको कौन कौन सी खादों को मिक्स करना है और क्यों करना है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और पहली जो खाद है दोस्तों इस पर वनस्पतिक बढ़वार और टिलरिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल निभाई फर्स्ट फर्टिलाइजर्स। तो उपज और साथ ही फसल को मजबूत बनाने में अहम रोल निभाने वाली है। और इसके साथ साथ जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया दोस्तों, जिंक है, ऐसे पोषक तत्वों की धान की फसल पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशल वेजिटेटिव जब बढ़वार होती है तो उस समय पर जिंक और नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो धान की फसल में पहली खाद की सही स्टेज और सही मात्रा क्या है? तो दोस्तों कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको धान की खेती में पहले खाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा खास जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ साथ धान की फसल में एक संपूर्ण उत्पादन के लिए मैं आपको बताऊँगा कि जो खाद का कॉम्बिनेशन है, डोज है, पौध रोपाई से जब धान की फसल 8 दिन से लेकर के दोस्तों 15 दिनों के मध्य बीच की होती है तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया लेना होगा साथियों, और 5 किलोग्राम आपको लेना है जिंक सल्फेट। अब जो जिंक सल्फेट 33% वाली आती है साथियों, तो जिंक की मात्रा है इसमें 33% और इसके साथ साथ सल्फर की मात्रा है इसमें 15%। तो यूरिया 35 किलोग्राम और इसके साथ साथ 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। और वहीं पर दोस्तों इसके साथ आप यदि दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर लेते दोस्तों, दानेदार कीटनाशक कौन सा दोस्तों, जिसमें कॉम्बिनेशन हो क्लोरेंटन एरिप्रोल का दोस्तों, जो कि फर्टेरा पर आता है एफएमसी का दोस्तों, उसे 2 किलोग्राम लेना है, जो दानेदार कीटनाशक है, जो कि सिस्टमेटिक कीटनाशक है। स्पेशल धान की फसल पर दोस्तों जैसे कि पत्ता लपेट है, तना छेदक है, इनकी रोकथाम करने के लिए साथियों, और भी जो जड़ों के पास जो कीट लगते हैं साथियों, तो उनकी रोकथाम करने के लिए आप चाहें तो दानेदार कीटनाशक फर्टेरा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दोस्तों जानकारी में देना डाल सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके साथियों आप प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास दे दीजिए। लेकिन यदि दोस्तों आप चाहें तो आप पोटाश की पूर्ति करने के लिए जब आप इस डोज को दे रहे हैं, यानी कि 35 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 2 किलोग्राम फर्टेरा दानेदार कीटनाशक के साथ यदि आप चाहें तो पहले डोज पर आप जो है दोस्तों, यदि आप इस डोज के साथ 25 किलोग्राम MOP यानी कि दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिला करके देना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे ही आपने यूरिया दोस्तों जिंक सल्फेट के साथ यदि MOP को मिला लिया है साथियों, तो जल्दी से जल्दी, जी हाँ किसान भाइयों, जल्दी से जल्दी जो आपके कॉम्बिनेशन जो आपने डोज तैयार किया है दोस्तों, मिश्रण तैयार किया है, वो उसको आप देर तक नहीं रखना है वरना पिघलने लगेगा। जल्दी से जल्दी आपको अपने खेत पर डाल देना है, जड़ों के पास बिखराव करवा देना दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखें MOP भी आप मिला सकते हैं जिंक सल्फेट के साथ दोस्तों, यूरिया के साथ। लेकिन यदि मिला रहे हैं तो दोस्तों जो आपने मिश्रण तैयार किया उसको जल्दी से जल्दी दोस्तों आप दे दीजिए, अच्छे परिणाम और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी और इसके साथ साथ पोटाश की भी पूर्ति हो जाएगी साथियों। बाकी आप किसान भाइयों जिंक सल्फेट को कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, अमोनियम फॉस्फेट के साथ या फिर DAP के साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं। ध्यान दीजिएगा DAP को आप जिंक सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं साथियों। और आप जो है DAP को दोस्तों, जिंक को, यूरिया को, इसके साथ साथ MOP को, इनको भी एक साथ मिला करके आप अपने धान की फसल पर प्रयोग ना करें साथियों। जिंक को आप फास्फोरस के साथ भी ना मिलाएं दोस्तों। बाकी बेहतरीन रिजल्ट के लिए धान की फसल पर यूरिया जिंक सल्फेट और इसके साथ साथ दोस्तों MOP को मिक्स करके जो है पहली खाद पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब धान की अवधि के आधार पर भी खाद का डोज दिया जाता है। यदि मान लीजिए आपकी धान की फसल 90 से 55 दिनों वाली धान की वैरायटी है तो आप 8 से लेकर के 15 दिनों के मध्य बीच में आप इस कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। और यदि आपकी धान की जो फसल की जो वैरायटी दोस्तों 115 से लेकर के 125 दिनों वाली वैरायटी है साथियों,
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 8 दिनों से लेकर के 17 दिनों के मध्य दे सकते हैं। और यदि आपने कुछ ऐसी वैरायटी को लगा करके रखा है जो 140 से लेकर के 160 दिनों में पकड़ के तैयार होती है, लेट वैरायटी, तो आप एक काम कर सकते हैं, 10 दिन से लेकर के 20 दिनों के मध्य आप जो है पहली खाद का डोज दे सकते हैं। बासमती जो वैरायटी होती है दोस्तों धान की, इन वैरायटी पर आप यूरिया का इस्तेमाल जो है 45 किलोग्राम 60 किलोग्राम की दर से दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी पर आप 45 किलोग्राम से लेकर के 90 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई यदि सामान्य वैरायटी साथियों, तो आप 45 किलोग्राम से लेकर के 90 किलोग्राम तक दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने धान की फसल पर। यदि दोस्तों आपको लगे कि आपकी धान की फसल पर कोई ऐसे जड़ों के पास काटने वाले कीट नहीं है, तो आप जो है दोस्तों जो दानेदार कीटनाशक पटेरा को भी आप अलग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने धान की फसल पर फर्स्ट ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दी। यदि आपने जो है वीडियो को अंत तक देखा है, वीडियो को पसंद किया है, तो वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।